आप सभी को जय मसीह की हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु मसीह का बचपन कैसा रहा होगा? एक साधारण से बच्चे के जीवन में कैसे अद्भुत चमत्कार और गहरे रहस्य छुपे हुए थे। उनकी हर कहानी, हर घटना और हर एक कदम में एक दिव्य संदेश है जो आज भी हमें प्रेरणा देता है। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस समय में यीशु मसीह अपनी करुणा, प्रेम और चमत्कारों से हर किसी का दिल जीत लिया करते थे। यीशु मसीह का जन्म बेतलहम के गौशाला में हुआ था। यह वही क्षण था जब स्वर्ग से स्वर्गदूतों ने पृथ्वी पर शांति और आनंद का संदेश सुनाया था। चरवाहे जो रात को अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, उन्होंने सबसे पहले इस दिव्य घटना के गवाह बने। उन्हें स्वर्गदूतों ने बताया कि एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है जो मानव जाति के पापों का बोझ उठाएगा। उनकी मासूमियत, उनकी ज्ञान और उनका दिव्य स्वभाव, उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में प्रेम, शांति और दया का प्रकाश फैलाएं। तब राजा हेरोद को पता चला कि यह बच्चा एक महान राजा बनेगा, तो उसका दिल भय और जलन से भर गया। उसने आदेश दिया कि बेतलहम और आसपास के सभी छोटे बच्चे को मार दिया जाए। लेकिन परमेश्वर ने एक स्वप्न के माध्यम से यीशु को सचेत किया और उन्हें अपने परिवार को मिस्र ले जाने का निर्देश दिया। यीशु का यह यात्रा न केवल खतरों से भरा था, बल्कि परमेश्वर की देखभाल का जीवंत उदाहरण भी था। मिस्र में उनके बचपन के कई रहस्यमय और चमत्कारिक घटनाएं हुई, जिसके बारे में आज भी चर्चा की जाती है। मिस्र में रहते हुए यीशु अन्य बच्चों से बिल्कुल अलग थे। कहा जाता है कि वे जब खेलते थे तो उनकी उपस्थिति से सभी बच्चों को शांति और प्रेम का अनुभव होता था। उनकी छोटी छोटी हरकतों में दिव्यता झलकती थी। एक बार जब यीशु 5 वर्ष के थे तो उन्होंने मिट्टी से एक चिड़िया बनाया। अन्य बच्चे इसे देखकर हंसने लगे, लेकिन यीशु ने उस चिड़िया पर हाथ रखा और प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना पूरी की, वैसे ही चिड़िया जीवित होकर उड़ गई। यह घटना वहाँ मौजूद सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार था। यीशु मसीह के बचपन की घटना तब हुई जब वे 12 वर्ष के थे। यरूशलेम के मंदिर में वे अपने माता पिता से अलग हो गए। मरियम और यूसुफ ने 3 दिनों तक उन्हें खोजा। अंततः उसे मंदिर में पाया। यीशु यहूदी विद्वानों और धर्मगुरुओं के साथ चर्चा कर रहे थे। उनकी समझदारी और ज्ञानपूर्ण व्याख्या से सभी आश्चर्यचकित थे। यीशु के रहस्यमय कार्यों और चमत्कारों से मरियम और यूसुफ भी कई बार चकित हो जाते थे। वे जानते थे कि उनका बेटा विशेष है, लेकिन इस विशेषता के साथ आने वाले चुनौतियों का अंदाजा उन्हें धीरे धीरे हो रहा था। एक बार मरियम ने यीशु से पूछा, बेटा तुम ऐसा क्यों करते हो? और यीशु ने उत्तर दिया, आप नहीं जानती कि मुझे अपने पिता के काम में लगना चाहिए। यह उत्तर मरियम को और अधिक चिंता में डाल देता था। हालांकि यीशु अन्य बच्चों के साथ खेलते थे, लेकिन उनका प्रभाव हमेशा अलग होता था। उनके दोस्त उनकी बातों से प्रेरित होते थे। वे दया, प्रेम और शांति की शिक्षा देते थे। एक बार गांव में बारिश नहीं हो रही थी। सभी लोग परेशान थे। छोटे यीशु ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और प्रार्थना की। कुछ ही समय में आसमान में बादल छा गया और बारिश होने लगी। यह घटना पूरे गांव के लिए बहुत बड़ा चमत्कार था। लेकिन यीशु का बचपन साधारण तो था, लेकिन उनके हर कदम में एक गहरा संदेश छिपा हुआ था। उनका बचपन यह दिखाता है कि कैसे एक छोटे बच्चे ने अपने हर कार्य से परमेश्वर की योजना को पूरी करने की दिशा में काम किया। मरियम और यूसुफ दोनों ही साधारण जीवन जीने वाले लोग थे। वे चाहते थे कि यीशु भी एक सामान्य जीवन जिए, लेकिन यीशु के स्वभाव ने उन्हें हमेशा चौंकाया। एक बार मरियम ने देखा कि यीशु अपने छोटे छोटे खिलौनों को दूसरे के बच्चों को बांट रहे हैं। जब मरियम ने उसे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो यीशु ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अगर मेरे पास सब कुछ है और मेरे दोस्त उदास हैं, तो यह सही नहीं है। मुझे उनकी खुशी चाहिए।
यीशु का झुकाव बचपन से ही आध्यात्मिकता की ओर था। वे अक्सर अकेले बैठकर प्रार्थना करते थे। मरियम को कई बार चिंता होती थी कि उनका बेटा इतना अलग क्यों है, लेकिन हर बार यीशु के शब्द उनके दिल को शांति देते थे। एक रात मरियम ने यीशु से पूछा, तुम किससे बातें करते हो जब तुम अकेले होते हो? यीशु ने कहा, माँ, मैं अपने स्वर्गीय पिता से बातें करता हूँ, वह हमेशा मेरी प्रार्थना सुनते हैं। एक और घटना में गांव की एक विधवा महिला जो बहुत ही परेशान थी क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। छोटे यीशु ने यह देखा और अपने घर से रोटी और मछली लेकर उन्हें दे दिया। यीशु ने जब यह देखा तो वे थोड़े नाराज हुए, लेकिन जब उन्होंने उस विधवा की खुशी देखी तो यीशु को गले से लगा लिया। यीशु ने कहा, पिताजी, अगर हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे तो परमेश्वर की कृपा कैसे पाएंगे? यीशु के जीवन की हर एक पल भविष्यवाणी को साकार कर रहा था। वह तारा जो उनके जन्म के समय चमका था आज भी उन लोगों के दिलों में चमकता है जो उनके संदेश को समझते हैं। एक दिन जब यीशु ने अपने दोस्तों को बताया कि एक दिन पूरी दुनिया के लिए संदेश लाऊंगा, यीशु को उनकी बात समझ नहीं आई, लेकिन उनके शब्दों में एक गहराई थी जो बातें बाद में स्पष्ट हुई। गांव के कई सारे बुजुर्गों ने बताया, जब भी वे यीशु के पास बैठते थे तो उनका सारा दुख दूर हो जाता था। उनका शब्द और उनका चेहरा किसी अद्भुत शक्ति का एहसास कराता था। यीशु के बचपन के हर दिन हर एक नई सीख और प्रेरणा से भरा था। ऐसा कहा जाता है कि जब भी यीशु किसी कठिन परिस्थिति में होते थे तो उन्हें अदृश्य मार्ग मिलता था। मरियम और यीशु ने एक बार देखा कि यीशु कठिन निर्णय लेने के बाद भी शांत और आत्मविश्वास से भरे रहते थे। एक घटना में गांव के लोग एक बीमार बच्चे को यीशु के पास लेकर आए। बच्चे को कोई भी उपचार ठीक नहीं कर पा रहा था। यीशु ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना की। कुछ ही पलों में वह बच्चा ठीक हो गया। यह देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। मरियम के मन में यह विश्वास गहरा हो गया कि उनका बेटा कोई साधारण बालक नहीं है। एक बार जब यीशु लगभग 10 वर्ष के थे, एक साधु जैसा पोशाक पहने व्यक्ति उनके घर आया। वह व्यक्ति दूर दूर से भविष्यवाणियां करने के लिए जाना जाता था। उसने मरियम और यूसुफ से कहा, यह बच्चा पूरे संसार के लिए वरदान है। एक दिन लोग इसके नाम को प्यार और आदर से लेंगे। मरियम ने उस विद्वान से पूछा, लेकिन कैसे? उसने उत्तर दिया, परमेश्वर की योजना पूरी तरह से समझ नहीं आती, लेकिन यह निश्चय है कि यह बालक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पुल बनेगा। इस भविष्यवाणी ने मरियम और यूसुफ को गर्व से भर दिया। यूसुफ जो एक बढ़ई थे, अपने काम के कारण कई बार परेशान हो जाते थे। यीशु अपने छोटे हाथों से उनकी मदद करते थे और उन्हें आराम करने के लिए कहते। एक बार यूसुफ ने मजाक में कहा, तुम मेरे से भी अच्छे बढ़ई बन जाओगे। यीशु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पिताजी, मैं बढ़ई नहीं, मैं लोगों के दिलों को जोड़ने वाला बनूंगा। यीशु की बचपन की हर घटना हमें यह सिखाती है कि महानता केवल बड़े कामों में नहीं बल्कि छोटे कदमों और कार्यों में भी होती है। उनकी मासूमियत, उनकी ज्ञान और उनका दिव्य स्वभाव, उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में प्रेम, शांति और दया का प्रकाश फैलाएं। अगर आपको यीशु मसीह की बचपन की यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने सभी मसीह भाई बहनों और परिवारों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे।